प्यारे बच्चों, प्रार्थना से इस क्लास को हम शुरुआत करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पिछले पाठ में हम प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद घटित घटनाओं को हम विस्तार से सीखते आए हैं। जैसे पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का शिष्यों पर उतरना, प्रेरितों के द्वारा सुसमाचार की घोषणा, पहले सदी के कलीसिया की शुरुआत होना, इसके बारे में पढ़े थे। अभी इसके बाद प्रभु ने कहे हुए अपने भविष्यवाणी के बारे में, जिससे मानव पुत्र का दोबारा आगमन कहलाते हैं। प्रभु यीशु अपनी महिमा के साथ मेघों पर आने वाला है। इन घटनाओं को आज के इस पाठ में चिंतन करेंगे। पाठ 15, महिमान्वित ईसा। ईसा स्वर्ग में आरोहित होकर पिता ईश्वर के दाहिने महिमा में विराजमान है। वे वह मेमना है जो पाप और मृत्यु पर विजयी होकर स्वर्ग में विराजित है। वे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उनके सामने दूतगण एवं संत सदैव आराधना करते हैं। ईसा का दूसरा आगमन। ईसा ने कहा, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। पिता के दाहिने विराजमान ईसा हमें स्वर्ग ले जाने के लिए दोबारा आने का वादा करते हैं। ईसा चाहते हैं कि जहाँ वे हैं वहाँ हम भी हो। वे दोबारा इसलिए आते हैं कि हर एक को अपने कर्म के अनुसार प्रतिफल देने के लिए वे फिर आते हैं। धर्मियों को अनंत जीवन और कुकर्मियों को अनंत दंड का प्रतिफल मिलेगा। अंतिम न्याय। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएंगे तो वे अपनी महिमामय सिंहासन पर विराजमान होंगे। सभी राष्ट्र उनके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। वे धर्मियों को अपने दाएं और कुकर्मियों को अपने बाएं खड़ा कर देंगे। तब वे अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पुत्रों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे
अपने भाई के लोगों से कहेंगे, शपितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया। जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अंतिम न्याय के दिन भाद्र प्रेम के आधार पर ही हम पुरस्कार या दंडाक्या के योग्य बनेंगे। जो भलाई या बुराई हम दूसरों के प्रति करते हैं, वह ऐसी मानी जाएंगे मानो हमने प्रभु के प्रति की हो। हमारे कर्म ही हमें पुरस्कार या दंडाक्या के योग्य बनाते हैं। जो भलाई करते हैं उन्हें स्वर्ग सौभाग्य, और जो बुराई करते हैं उन्हें अनंत दंड मिलेगा। उपर्युक्त पवित्र वचन हमें सिखाते हैं कि हमें केवल बुराई नहीं करने से तृप्त नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका ध्यान रखना है कि जो भलाई हमें करनी है उसे नहीं करने से भी हम दंडाक्या के पात्र बनेंगे। संत योहन कहते हैं, यदि कोई अपने भाई को जिसे वह देखता है नहीं प्यार करता, तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। एलियस सलीब मूसा काल। कलीसिया की पूजन विधि के अनुसार ईसा के महिमापूर्ण आगमन और क्रूस की विजय की याद करने का काल है एलियस सलीब मूसा काल। ईसा का रूपांतरण इस काल का चैतन्य हमें समझाता है। रूपांतरण के समय महिमा में प्रकट हुए ईसा के साथ दो नबी मूसा और एलियस भी दिखाई दिए। मूसा विधान को और एलियस नबियों को सूचित करते हैं। ईसा ने पुराने विधान को प्रेम के नए विधान में बदलकर भविष्यवाणियों की पूर्ति करते हुए महिमा में प्रवेश किया। उनके पुनरागमन का पूर्वास्वादन है पहाड़ी पर शिष्यों को प्राप्त वह दर्शन। संसार का अंत, मृत्यु, न्याय आदि सच्चाइयों पर मनन चिंतन करने और पश्चातापी हृदय से ईसा के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहने में यह काल हमें मदद करता है। क्रूस की विजय का पर्व एलियस मूसा सलीब काल का मुख्य पर्व है। सितंबर 14 को माँ कलीसिया यह पर्व मनाती है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माँ हेलेना रानी की खोज के फलस्वरूप ईसा मसीह का पवित्र क्रूस प्राप्त हुआ। उस घटना से संबंधित है यह पर्व। कलीसिया के प्रारंभ से ही यह विश्वास प्रचलित है कि ईसा के दूसरे आगमन पर आकाश में प्रकट होने वाले मानव पुत्र का चिन्ह उनका विजयी क्रूस होगा। प्रकाशना ग्रंथ नए विधान का सबसे आखिरी ग्रंथ है। प्रकाशना ग्रंथ प्रेरित संत योहन ने पात्मोस द्वीप में प्रकाशना ग्रंथ की रचना की। प्रकाशना ग्रंथ हमें सिखाता है कि संसार के अंत में जब मसीह प्रकट होंगे तब कुकर्मियों का विनाश किया जाएगा और धर्मी लोग जो प्रभु के अनुयायी है वे विजयी होकर उनके साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। कलीसिया की प्रतिष्ठा काल हमारी पूजन विधि का आखिरी काल है। कलीसिया की प्रतिष्ठा का काल, इसमें 4 सप्ताह होते हैं। इस काल के प्रारंभ में ही हम यह स्मरण करते हैं कि अंतिम न्याय के बाद मसीह अपनी वधु कलीसिया को पिता ईश्वर को सौंपेंगे। युगांत में कलीसिया अपनी संतानों के साथ स्वर्गीय यरूशलेम की वधु कक्ष में अपने दुल्हे से मिलती है। आने वाले अनंत सौभाग्य का पूर्व आस्वादन है यह। पिता के दाहिने महिमा में विराजमान प्रभु ईसा
मसीह की सूची करते हेतु यज्ञ मंडप में बलिवेदी पर पवित्र ग्रंथ रखते हैं। पवित्र बलिदान में याजक बलिवेदी के मध्य दाएं और बाएं चूमते हैं। इसका अर्थ ये है कि वे पवित्र त्रुत की आराधना करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से आरंभ लेकर कलीसिया के जरिए स्वर्ग में पहुंचने के लिए बुलाए गए हैं हम मसीही लोग। उपासना का वर्ष हमें उसी बात की याद दिलाता है। स्वर्ग को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रही तीर्थयात्री कलीसिया सुसन्देश काल से आरंभ लेकर कलीसिया की प्रतिष्ठा के काल तक के पूजन विधि वर्ष में मसीही रहस्यों में भाग लेकर और उनका अनुभव करके अपने जीवन का लक्ष्य पाती है। हमारे पवित्र बलिदान की विधि भी हमें मुक्ति योजना का अनुभव दिलाती है। पवित्र बलिदान से शक्ति पाकर प्रेम से सेवा शुश्रूषा का और भाईचारे का जीवन बिताकर स्वर्ग सौभाग्य प्राप्त करने के लिए पूजन विधि वर्ष हमारी मदद करता है। हम प्रार्थना करें। हे मसीह, आप हमारा पुनरुत्थान और आशा है। आप जब सलीब के साथ आकाश के बादलों पर आएंगे तब आपके दाहिने विराजमान होने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। एक्टिविटी। अंतिम न्याय के विवरण में ईसा के दाएं और बाएं जो खड़े हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को दी गई सारणी में लिखिए। धन्यवाद।